बड़े ओवैसी जानते हैं कि मोदी का चेहरा ही बीजेपी की जीत की गारंटी है और अगर मोदी ने तेलंगाना में ज्यादा रैलियां कर दी तो काम बिगड़ सकता है। यही कारण है कि वो बीजेपी पर हमलावर तो है लेकिन कांग्रेस के मुकाबले थोड़ा कम। असदुद्दीन ओवैसी राहुल गांधी को तो अपनी सीट हैदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने का चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बयान वो मोदी या फिर दूसरे किसी बड़े बीजेपी नेता पर नहीं दे रहे। तो कांग्रेस का है तो उसने भी तेलंगाना में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मुकाबला बीजेपी और बीआरएस से है। कांग्रेस शुरू से ही ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती आई है। तेलंगाना में बीते दिनों हुई कांग्रेस की महारैली में राहुल ने इसी बात को दोहराया। ओवैसी की नीतियों को बीजेपी जैसी बांटने वाली नफरती बताया, जिससे भड़के बड़े ओवैसी ने राहुल को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली तो छोटे ओवैसी बड़े से एक कदम आगे निकल गए और सोनिया गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। ओवैसी यहां से आए, ओवैसी वहां से आए, वो महाराष्ट्र से आए। अरे बाबा मत छेड़ो मुझे, मत छेड़ो मुझे। ऐ कांग्रेस के गुलामों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी अम्मा कहां से आई? अब मुझे छेड़ो मत। दुनिया जानती है अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो अकबर ओवैसी की आतिशनवाही के सामने कोई टिक नहीं सकता। खामोश था, काम पे तवज्जो दे रहा था। अभी मैदान में आना बाकी है। सब खिलाड़ी आ गए, अकबर का भी आना बाकी है। जब आएगा तो सवालात की बौछार ला देगा। सोनिया पर छोटे ओवैसी का ये बयान असल में ओवैसी भाइयों की खींच ही जाहिर कर रहा है, क्योंकि इस बार प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी ताकत के साथ मैदान में है। हकीकत में इस बार ओवैसी को अपनी परंपरागत सीट पर ही खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में हिंदू वोटर 51.89% हैं, मुसलमान मतदाता 43.45%, जबकि ईसाई वोटर 2.22%। जिस तरह से तेलंगाना में रजाकार भाग्यनगर फैक्टर ने जोर पकड़ा है, उससे अगर थोड़े भी पोलराइजेशन की संभावना बनी तो ओवैसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ओवैसी की वो परंपरागत हैदराबाद सीट भी हाथ से फिसल सकती है, जिस कारण वो संसद में खड़े होकर गरजते हैं और हिंदुस्तान के मुस्लिमों के रहनुमा होने का दम भरते हैं। हम सुने, मैं सुना हूं मेरे कानों से, आज मेरा बेटा सुन रहा है ये। मैं ये समझा कि शायद मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, मगर मेरी औलाद सुनेगी, आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। ओवैसी ब्रदर्स क्यों आए हैं? तेलंगाना के वोटर मीटर पर नजर डालने से स्थिति और साफ हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार तेलंगाना की आबादी करीब 3.5 करोड़ है। इसमें हिंदू 84%, मुस्लिम 12.7%, सिख 3.2%, ईसाई और अन्य 2% के करीब है। 3.5 करोड़ लोगों में से मुसलमानों की आबादी करीब 45 लाख है। जाहिर है ओवैसी और उनकी पार्टी इन्हीं वोटर्स के भरोसे हैं और ये बात बार बार ओवैसी ब्रदर्स अपनी तकरीरों से बताने की कोशिश भी करते हैं। हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन, इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर सीएम मिनिस्टर बन जाओ, मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। अरे कब तक चलेगा नफरत? ये 2014 में आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। तब से लेकर अब तक यहां केसीआर की बीआरएस का दबदबा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। बीजेपी तो तेलंगाना में बंगाल प्लान पर काम कर रही है। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीट हैं। साल 2018 में यहां बीआरएस को 101, एआईएमआईएम को 7, कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। वोट परसेंट की बात करें तो बीआरएस को 46.87%, कांग्रेस को 28.4 थी, बीजेपी को 6.98 और एआईएमआईएम को 2.71% वोट मिले, यानी एआईएमआईएम को सबसे कम। हालांकि इसके ठीक 6 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में 19.7% वोट के साथ बीजेपी को 17 सीटों में से 4 पर सफलता मिली, जबकि कांग्रेस को 3, बीआरएस को 9 और 1 सीट ओवैसी के खाते में आई।
यानी जिस तेलंगाना में ओवैसी अपनी ताकत का इतना दम भरते हैं, वहां भी उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। कुटुंब सभ्युलारा, हाल के वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में भाजपा को मजबूत किया है। आज यहां जो जन सैलाब दिख रहा है, उससे मैं आश्वस्त हूं कि तेलंगाना के लोगों ने बदलाव का अपना इरादा पक्का कर लिया है। तेलंगाना बदलाव चाहता है, क्योंकि अब राज्य में भ्रष्टाचार नहीं, पारदर्शी, ईमानदार सरकार चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है, क्योंकि अब उसे झूठे वादे नहीं, जमीन पर काम चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है, क्योंकि अब उसे भाजपा सरकार चाहिए। इस पर बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 28% वोट शेयर और 8 सीटों के जीतने का टारगेट सेट किया है। इसीलिए मोदी जैसे धुरंधरों ने तेलंगाना में मोर्चा संभाल लिया है। जाहिर है ओवैसी के खेमे में खलबली मचना लाजमी है।